अस्सलाम वालेकुम। कल जंग में जब एक मकामी नून लीगी उम्मीदवार शहर में वोट मांगने के लिए निकला जिसका नाम महर अफजल भरवाना बताया जा रहा है, तो लोगों ने उससे कहा कि हमारे सामने नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए कोई भी वोट मांगने ना आए। तो उस लीगी रहनुमा यानी अफजल भरवाना साहब ने आगे से शोखी मारते हुए कहा कि ठीक है, मत देना वोट हमें, मगर हमारी बात हो चुकी है फौज से, हम ही जीतेंगे। जिस पर शहर की आवाम को काफी गुस्सा आया। जाहिर है कोई आपको आपके सामने आपका वोट चोरी करने या आपके वोट की अहमियत को मस्क करने लगे तो गुस्सा तो आएगा ना। लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने अफजल भरवाना साहब को वहीं घेर लिया। बहुत ज्यादा पिटाई की, कपड़े फाड़े और यहां तक कि उसे नंगा किया गया, शलवार उतारकर उनकी पुश्त पर मारा आवाम ने। अब सबसे पहली बात जो मैं कहने लगा हूं, शायद आप उससे मुत्तफिक ना हूं, कि अवाम का यह रवैया बिल्कुल ही गैर कानूनी और गैर इंसानी और काफी शर्मनाक है। भले इन लोगों से 2 साल से अवाम का जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। भले नून लीग ने 2 साल से हर कानून रोंद रही है, अवाम को हर अजाब दिखा रही है, आईने पाकिस्तान को तोड़ने की नून लीग मुर्तकिब हुई है, और अब यही नून लीग दीदा दिलेरी से वोट चोरी के ऐलानात कर रही है, वो भी अवाम में। लेकिन मैं अवाम से कहना चाहूंगा कि यह मारपीट वाला रवैया बिल्कुल गैर अखलाकी है। शायद आपको मेरी पिछली वीडियो याद होगी, जब नवाज शरीफ वापस नहीं आया था तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ वापस आकर भी कभी अवाम में नहीं निकलेगा, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। और मैं अब भी यही कहता हूं कि नवाज शरीफ अभी भी अवाम में नहीं निकलेगा। उसकी वजह कल सब लोगों ने जंग में जो थी वो देख ली। अगर निकलेगा भी, कहीं जलसा करेगा भी, तो आम आवाम से स्टेज इतना दूर होगा कि किसी की फेंकी हुई चीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी स्टेज तक। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर ये वजीर आजम भी बन गया, ये आम आवाम में बड़ी मुश्किल से निकला करेगा, बल्कि ये जमीनी रास्ते से सफर भी नहीं किया करेगा। क्यों सोचें कि वजीर आजम जा रहा हो और अवाम चोर चोर और डाकू डाकू के नारे लगा रही हो, कोई कुछ फेंक रहा हो गाड़ियों पर, कोई कुछ फेंक रहा हो। मैं चीखता रहा कि नवाज शरीफ अपनी सियासत तबाह कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट की सरेआम सपोर्ट लेकर, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि नवाज शरीफ आया ही एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से है। वो कभी उनके बगैर आ ही नहीं सकता। उसकी सियासत ही एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं है। मैं ही गलत था। अवाम का ये गैज़ो गजब इन्होंने खुद कमाया है, गैर कानूनी काम करके, चलती हुकूमत और तरक्की करते पाकिस्तान को तंजलियों में धकेल कर यह गुस्सा खुद कमाया है नून लीग ने। वोट को इज्जत दो का नारा अभी पुराना नहीं है, किसी को भूला नहीं है, और ये खुद उस नारे को दफन करके खुद वोट की बेहुरमती पर तुल गए। तो ये अवाम अब 90 की दहाई में तो नहीं रहती ना। इनको तो सब पता है, ये अवाम घास फूस नहीं खाती है, उन्हें अब सब पता है। ये अवाम तुम लोगों की सियासत देख देख कर तुम लोगों से बड़ी सियासतदान बन चुकी है। बरसों से खबरें सुन सुनकर दावे सुन सुनकर यह अवाम खुद अपने आप में बहुत बड़ी तज्जियाकार बन चुकी है। मियां साहब, इस अवाम का गैज़ो गजब आपने खुद अपनी बड़ी मेहनत से कमाया है। अभी भी एक हल है वापस इज्जत बचाने का कि इनकार कर दो। मैं ये आपको मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं, भले मैं आपका मुखालिफ हूं, लेकिन कसम है मुझे, मैं आपको मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूं कि अगर अपनी साख बचानी है तो आज ही टीवी पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि मुझे कहा गया है कि आपको वजीर आजम बना रहे हैं, मुझसे डील की गई है, मैं भूल गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए। मैं कभी चौथी बार वजीर आजम बना भी तो अपने बलबूते पर बनूंगा। यह मौका है नवाज शरीफ साहब, इसे जाने मत दें, मत जाने दें कि बहुत देर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपको जेल में डाल देंगे ना, बैठ जाना। कसम खुदा की, जिस तरह मैं इमरान खान के हक में बोलता हूं, इसी तरह मैं आपके हक में भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपकी शक्ल सूरत या आपकी शख्सियत से कोई नफरत नहीं है। यकीन करें, मुझे आपकी शक्ल सूरत शख्सियत से कोई नफरत नहीं है। मुझे नफरत उस कौम की नफरत आपके मौजूदा सियासी अमल से, बिल्कुल गैर सियासी अमल से है। वरना क्या हशर होना है वो तो कल आपने जंग में देख लिया है ना। खैर, दूसरी खबर यह कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने, डोनाल्ड ब्लूम अमेरिकी सफीर ने भी मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से,
اب مجھے نہیں پتا کہ ملاقات کا کیا متن تھا یا کیا کہا گیا ہے، کیونکہ میں دوسرے یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکرز کی طرح نہیں کہ ہوا میں تیر چھوڑنے لگوں. البتہ اتنا معلوم ہے کہ اس ملاقات سے ایک تاثر مزید تقویت کا شکار ہوگا کہ نون لیگ امریکہ کی ایما پر اقتدار میں آ رہی ہے. اس سے مزید عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو تقویت ملے گی، اور نواز شریف کو ایسے مشورے جو دے رہا ہے ایسی ملاقاتوں کے، وہ ان کا سیاسی خیر خواہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے اپنے کارکنان کے ہاں بھی کوئی اچھا تاثر ہرگز نہیں جاتا، یقین کریں میرا. تیسری اور کافی دردناک خبر وہ یہ کہ پاکستان میں جنوبی پنجاب سے ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام روزی پٹھان ہے. فنی ویڈیوز بناتے ہیں، اچھا پیسہ کماتے ہیں یوٹیوب سے. خیر ان کے کسی مخالف نے پولیس کو جھوٹی خبر دے دی کہ روزی پٹھان جو ہے نا وہ افغان شہری ہے، تو پولیس نے اسے پکڑ کر 5 دن جیل میں رکھا. حالانکہ مقامی پولیس تھی، پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ پاکستانی ہے، لیکن اچھی سامی ہاتھ لگی تھی، یوٹیوبر ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، تو خوب کھا پی کر 5ویں دن اسے چھوڑ دیا گیا. افغان پناہ گزینوں کے انخلا پر نہ صرف افغانیوں کو بلیک میل کر رہی ہے پولیس، بلکہ پاکستانی شہریوں کو بھی اب پولیس پکڑ کر جیلوں میں ڈال کر پیسے بٹور رہی ہے. یعنی پولیس نے افغان شہریوں کے انخلا کو بھی اپنے لیے اچھا دھندا بنا رکھا ہے. یہ حالت ہے آپ کے ملک کی، جہاں ایک پاکستانی شہری 5 دن جیل میں رہتا ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.